परछाई एपिसोड 286। अब आगे। कुछ देर बाद श्रेया, मनीष और रेयांश कॉन्फ्रेंस हॉल में थे। रेयांश वहां बैठा था। श्रेया और मनीष रेयांश के पीछे खड़े कुछ फाइल्स देख रहे थे। रेयांश के ठीक सामने विराज बैठा था, जिसके पीछे आशीष खड़ा था। रेयांश और विराज के अलावा उस हॉल में और भी बिजनेसमैन थे। वो सभी कुछ डिस्कस कर रहे थे। विराज और रेयांश इस वक्त काफी प्रोफेशनल लग रहे थे। वो काफी सीरियसली सारी बातों को सुन रहे थे और बहुत कम बोल रहे थे। इस वक्त उन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उनके बीच कोई इशू हो। बस विराज की नज़र बीच बीच में श्रेया पर जा रही थी, जिसे रेयांश नोटिस कर रहा था। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है और एक एक करके सभी वहां से जाने लगते हैं। रेयांश भी श्रेया और मनीष के साथ वहां से जा ही रहा था, तभी उसे विराज की बहुत सॉफ्ट आवाज सुनाई देती है। हे। वो आवाज की काफी थी रेयांश का मूड खराब करने के लिए। उस आवाज को सुनकर श्रेया खुश हो जाती है और विराज के पास चली जाती है। विराज श्रेया से कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? श्रेया ना में अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं, मैं तो कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे ही मिलने वाली थी। विराज कहता है, क्यों? श्रेया विराज का हाथ पकड़ती है और उसे कार कीज पकड़ा देती है। ये देखकर विराज कहता है, बट वाई? वो कार मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है ना। विराज ने श्रेया को उसकी राखी के लिए वो कार गिफ्ट किया था। श्रेया अपना मुंह बनाकर कहती है, हाँ, लेकिन मैं उसे नहीं ले सकती। श्रेया का जवाब सुनकर विराज कंफ्यूज हो जाता है और रेयांश की आंखों में चमक आ जाती है। विराज कहता है, लेकिन क्यों? श्रेया जवाब देती है, ये बहुत महंगा है और आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा होता जा रहा है। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। श्रेया का जवाब सुनकर विराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो आगे कहता है, तो ठीक है, मैं। श्रेया विराज की बात को काटते हुए कहती है, नहीं, मैं आपसे पेट्रोल नहीं ले सकती। वैसे भी मुझे इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत भी नहीं है। मुझे यश की स्कूटी ही अच्छी लगती है। आप अभी मुझे गिफ्ट मत दो, जब मुझे जरूरत होगी मैं खुद आपसे मांग लूंगी। विराज हल्की स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, अब तुम जाओ। श्रेया हाँ में अपना सर हिलाती है और मनीष के साथ वहां से चली जाती है। विराज आशीष की तरफ एक नज़र देखता है। आशीष विराज का इशारा समझकर वहां से चला जाता है। अब कॉन्फ्रेंस हॉल में सिर्फ विराज और रेयांश थे। विराज चलकर रेयांश के सामने आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मी सिंघनिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ बता करना चाहते हैं? रेयांश विराज की आंखों में देखकर कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? विराज रेयांश के बात अच्छे से समझ रहा था, लेकिन फिर भी वो अनजान बनते हुए कहता है, क्या मतलब? रेयांश एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहता है, अच्छा, तो तुम समझे नहीं। ठीक है, मैं साफ साफ पूछ लेता हूँ। तुमने निकुंज को मार दिया है, जिसे मार पाना इम्पॉसिबल था। तुमने SP समर सिंह को बुरी तरफ से इंजर्ड कर दिया है। हम दोनों जानते हैं वो नॉर्मल नहीं है। तुम श्रेया के क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? विराज हल्की स्माइल के साथ कहता है, मी सिंघनिया, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये कहकर विराज वहां से जाने लगता है। विराज चलते हुए रेयांश के पीछे आ जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करने वाला होता है, उसे पीछे से रेयांश की आवाज सुनाई देती है, तब तो तुम ये भी कहोगे कि कल रात अंतरा के घर में जो ब्लास्ट हुआ था वो तुमने नहीं करवाया था। ये सुनकर विराज के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। उसे थोड़ी हैरानी थी कि रेयांश ने ये कैसे पता कर लिया। विराज गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ता है और कहता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपको ये बात कैसे पता चली। क्या आप भी अंतरा पर नजर रख रहे हैं? और हाँ तो फिर क्यों? रेयांश अपनी बात पर जोर देकर कहता है, सवाल पहले मैंने पूछा है। विराज रिलैक्स होकर जवाब देता है, थोड़ा और मेहनत कीजिए, आप जवाब तक भी पहुंच जाएंगे। ये कहकर विराज वहां से चला जाता है। रेयांश बस दरवाजे को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। रात के 1 बजे थे। रेयांश के घर में बिल्कुल अंधेरा था। उस अंधेरे के बीच 3 लोग दबे पांव लिविंग एरिया में चल रहे थे। उन तीनों ने हुडी पहनी हुई थी। उनमें सबसे आगे सृष्टि चल रही थी, उसके पीछे श्रेया और सबसे पीछे यश चल रहा था। वो तीनों लिविंग एरिया की एक खिड़की के पास आकर उसे धीरे से खोलते हैं। वो देखते हैं कि बाहर बहुत से सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे थे। पिछली बार श्रेया और उसके दोस्तों के भाग जाने की वजह से रेयांश ने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी थी। उन गार्ड्स को देखते हुए यश परेशान होकर कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। श्रेया भी ये देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन सृष्टि बड़े गौर से उन गार्ड्स को देखते हुए कहती है,
हम अभी यहाँ से निकलेंगे। यश हैरान होकर कहता है, लेकिन कैसे? सृष्टि इरिटेट होकर कहती है, तुम बस चुप रहो। ये सुनकर यश अपना मुंह फुला लेता है। श्रेया बिल्कुल खामोश थी। उसे यकीन था कि सृष्टि ने उन्हें निकालने का कोई न कोई तरीका सोच रखा होगा। सृष्टि ने अपने कंधे पर एक बड़ा सा शीट कंटेनर रखा था। वो सामने देखते हुए कहती है, तुम दोनों थोड़ा पीछे हो जाओ और प्लीज चीखना मत। सृष्टि ने आखिरी लाइन को जोर देकर कहा था। यश और श्रेया एक दूसरे को देखते हैं और पीछे हट जाते हैं। खिड़की से थोड़ी रोशनी लिविंग एरिया में आ रही थी। सृष्टि देखती है कि एक गॉड उस खिड़की की तरफ ही आ रहा है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सृष्टि उस शीट कंटेनर का एक हिस्सा धीरे से खोलती है और उस खुले हुए पार्ट को फौरन खिड़की के बाहर कर देती है। उस शीट कंटेनर से 2 कोबरा सांप बाहर निकलते हैं। ये देखते ही श्रेया और यश घबरा जाते हैं। इससे पहले यश चीख पाता, श्रेया अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देती है। श्रेया धीमी आवाज में यश से कहती है, चिल्लाओ मत, वरना सब जाग जाएंगे। यश अपने मुंह से श्रेया का हाथ हटाते हुए कहता है, क्या ये लड़की पागल है? कब से इसने घर में 2 कोबरा रखा था? श्रेया परेशान होकर कहती है, मुझे भी नहीं पता। यश सृष्टि को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, श्रेया, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती है। कौन है? कहाँ से आए हैं? हम नहीं जानते। इसका तो उस रात जंगल में हमें बचाने आना आज तक मुझे समझ नहीं आया। श्रेया कंफ्यूज होकर कहती है, क्या मतलब? यश आगे कहता है, जिस रात हम दोनों को किडनैप करके देहरादून लाया गया था, उस रात इसने हमें किडनैप हुए देखा था। तुम खुद सोचो, इसने पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? कौन बेवकूफ ऐसी कंडीशन में अकेले किडनैपर का पीछा करता है? पीछा करना तो दूर, ये हमारे साथ किडनैप भी हो गई। और सबसे जरूरी बात, हम कितने दिनों तक इसके घर में थे, लेकिन हमें इसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। बस इसने एक स्टोरी सुना दी और हम मान गए। श्रेया भी यश की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी सृष्टि उन दोनों के पास आकर कहती है, चलो काम हो गया। ये सुनकर यश और श्रेया का ध्यान खिड़की से बाहर जाता है। वो देखते हैं कि सारे गॉड उन सांपों को देखकर हड़बड़ा गए थे और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सृष्टि यश और श्रेया को इशारा करके लिविंग एरिया के दूसरी तरफ चली जाती है। यश और श्रेया भी उसके पीछे जाते हैं। सृष्टि लिविंग एरिया के दूसरी तरफ की खिड़की खोलकर वहां से कूदकर बाहर निकल जाती है। श्रेया और यश भी यही करते हैं। वो तीनों देखते हैं कि उन सांपों की वजह से रेयांश की सिक्योरिटी टीम बहुत परेशान हो गई थी। वो जानते थे कि ये कोबरा बहुत खतरनाक है। मौका देखकर श्रेया, सृष्टि और यश दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और कोई उन्हें देख नहीं पाता। वहां से बाहर निकलते ही यश सृष्टि पर बरसते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कोबरा लेकर घर आई थी और तुमने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स पर छोड़ दिया। अगर उसने किसी को काट लिया तो? सृष्टि बेफिक्र होकर कहती है, तो भी कुछ नहीं होगा। मैंने वो सांप एक सपेरे से खरीदा है, उनके जहर निकाल लिए गए हैं। ये सुनकर श्रेया चैन की सांस लेती है। यश भी आगे कुछ नहीं कह पाता, लेकिन वो अब भी सृष्टि से नाराज था। श्रेया तेज चलते हुए कहती है, हमें जल्दी चलना पड़ेगा। अब तक रेयांश सर को गार्ड्स की आवाज सुनकर उन सांपों के बारे में पता चल गया होगा। उन्हें जरूर हम पर शक होगा और वो हमारा रूम चेक करने आएंगे। जब हम उन्हें नहीं मिलेंगे तो फिर से वो हमें ढूंढने निकलेंगे। इससे पहले वो हमें पकड़ ले, हमें उस जगह पर जाना होगा। सृष्टि बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रेयांश सर कल सुबह ही उठेंगे। यश और श्रेया क्यूरियस होकर एक साथ कहते हैं, क्यों? सृष्टि थोड़ा झिझकते हुए कहती है, मैंने उसके खाने में नींद की दवा मिला दिया था। अब वो कल सुबह ही उठेंगे। सृष्टि के जवाब से श्रेया का मुंह खुला रह जाता है। यश गुस्सा करते हुए कहता है, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक तो तुम विला में सांप ले आए और ऊपर से रेयांश सर के खाने में नींद की दवा मिला दी। अगर उन्हें इस बात का शक भी हुआ तो तुम जानती हो वो हमारे साथ क्या करेंगे। सृष्टि भी चिढ़ते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया था? इस बात पर यश खामोश रह जाता है। सच में उसके पास कोई आइडिया नहीं था। श्रेया उन दोनों की लड़ाई में दखल नहीं देती, वो बस खामोशी से चलती रहती है। कुछ देर बाद वो तीनों जंगल के बीच उसी जगह पर थे जहां चित्रा उन्हें किडनैप करके लाई थी। बीच जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। वहां झींगुर की आवाजें आ रही थी, साथ में बीच बीच में उल्लू की भयानक आवाज भी जंगल में गूंज रही थी। उस अंधेरे में मोबाइल की फ्लैश लाइट ही थी, कुछ रोशनी फैला रही थी। श्रेया,
यश और सृष्टि उस घर को देखते हैं जहां उन्हें किडनैप किया गया था। अब वो घर जलकर खंडहर में बदल गया था। वो सीन बहुत भयानक दिख रहा था। आसपास का माहौल देखकर उन तीनों को बहुत डर लग रहा था। यश घबराते हुए श्रेया से कहता है, अगर वो साया यहाँ आ गया तो। श्रेया अपने आसपास बड़े गौर से देखते हुए कहती है, वो इस वक्त यहाँ नहीं आएगा। सृष्टि क्यूरियस होकर कहती है, ये तुम कैसे कह सकती हो। श्रेया कोई जवाब नहीं देती। वो बड़े ध्यान से कुछ देखने और सुनने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल के बाद श्रेया वहां खड़े हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। सृष्टि कंफ्यूज होकर कुछ कहने ही वाली होती है, तभी यश अपना हाथ आगे करके उसे कुछ भी कहने से मना कर देता है। श्रेया आंखें बंद किए हुए कहती है, उस रात जो मुझे महसूस हुआ था, क्या वो सच था। ये कहते हुए श्रेया अपनी आंखें खोल लेती है। वो यश और सृष्टि से कहती है, मेरे साथ आओ। ये कहकर श्रेया अपने राइट साइड मुड़ती है और आगे बढ़ने लगती है। यश और सृष्टि भी श्रेया के पीछे जाने लगते हैं। उस घने जंगल और गहरे अंधेरे के बीच चलते हुए सृष्टि और यश के चेहरे पर डर के भाव थे, लेकिन श्रेया काफी फोकस्ड लग रही थी। धीरे धीरे जंगल पहले से ज्यादा घना और अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा होता जा रहा था। सृष्टि थोड़ा घबराते हुए कहती है, श्रेया, आगे भेड़िए, तेंदुआ और भालू भी मिल सकते हैं। हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। श्रेया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहती है, फिलहाल दूर दूर तक कोई जानवर नहीं है। ट्रस्ट मी। यश कहता है, तुम्हें कैसे पता। फिर से श्रेया कोई जवाब नहीं देती। यश और सृष्टि को श्रेया आज बहुत अलग लग रही थी, लेकिन वो उससे ज्यादा कुछ पूछ नहीं रहे थे। कुछ दूर चलकर श्रेया एक जगह पर रुक जाती है और नीचे जमीन को देखने लगती है। यश और सृष्टि भी कंफ्यूज होकर जमीन को ही देख रहे थे। श्रेया नीचे झुकती है और वहां की मिट्टी को मुट्ठी में लेती है। जब श्रेया मिट्टी को पकड़ रही होती है, तभी उसके हाथ में एक हुक लगता है। श्रेया उस हुक को पकड़कर खींच देती है। उसके ऐसा कहते ही जमीन पर लगा एक दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे के नीचे एक तहखाना था। यश और सृष्टि ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सृष्टि बौखलाहट के साथ कहती है, श्रेया, ये सब क्या है। श्रेया सीरियस होकर कहती है, उस रात पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार इस तरफ जा रहा था, और आज दोपहर को मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ हमें जरूर कुछ मिलेगा। यश श्रेया से कहता है, तो क्या तुम इस तहखाने के बारे में जानती थी। श्रेया नामे अपना सर हिलाती है। सृष्टि इरिटेट होकर कहती है, तो तुम्हें इस तहखाने के बारे में कैसे पता चला। श्रेया जवाब देती है, मुझे उन्होंने बताया। यश और सृष्टि एक साथ कहते हैं, किसने। श्रेया क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, मैंने तुम लोगों को बताया तो था कि मैं आत्माओं को देख सकती हूँ और उनसे बातें भी कर सकती हूँ। ये सुनकर यश और सृष्टि के डर से हाथ पैर फूल जाते हैं। यश हनकलाते हुए कहता है, क्या यहाँ कोई आत्मा है। श्रेया हाँ में अपना सर हिला देती है। सृष्टि डर से कांपते हुए कहती है, वो कहाँ है। श्रेया एक स्माइल के साथ कहती है, तुम दोनों के पीछे। अब सृष्टि और यश के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वो दोनों श्रेया की तरफ अपना सर किए तिरछी नजरों से अपने पीछे देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी यश को अपने कान पर एक ठंडी हवा का एहसास होता है, जैसे कोई उसके कान पर फूंक मार रहा हो। ये एहसास होते ही यश की चीख पूरे जंगल में गूंजने लगती है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।